हेलो एवरीवन, आवाज आ रहा है क्या? गुड इवनिंग पब्लिक। हेलो। परफेक्ट। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। क्लियर है क्या? लेट्स कंटिन्यू अवर क्विक रिवीजन सीरीज। हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग यार। लेट्स स्टार्ट। सब लोग रेडी है? परफेक्ट। एक बार क्विकली बता देंगे, आवाज आवाज क्लियर है क्या? सब बढ़िया है क्या? पब्लिक रेडी है? क्विकली अटैक करें। बढ़िया। So today we will be doing a super quick revision for measures of dispersion यार। hey, क्या हुआ बे? ऐप क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? एक सेकंड रुकना यार। यस, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। एवरीवन रेडी? सुपर रेडी। तो जैसे यार अपन ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला किया था, सुपर क्विक रिवीजन, टुडे विल बी डूइंग द सेम विद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जैसे अपन ने लास्ट टाइम किया था। जस्ट टू एड ऑन टू दैट, स्क्रीन पे फोकस रहना बेटा, ध्यान से मेरी बातें सुनना। अपन क्विकली सब फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज गो थ्रू करेंगे, सब वैरायटी के यूनिक सम्स कवर करेंगे। then you will be able to solve any PYQs, most of them, and any other questions whichever comes in exam. I hope you guys are ready. Perfect. चलिए अटैक करें क्या? बहुत बढ़िया। and I saw your comments on central tendency वाला क्विक सीरीज वाला वीडियो। आई एम सुपर हैप्पी यार, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। चलिए सेम तरीके से उड़ा देते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज, लेट्स अटैक। एवरीवन ऑन बोर्ड। चलिए बढ़िया, बोर्ड पे ध्यान देना अभी, नो मोर अदर टॉक्स। ओके चलिए, वी आर डूइंग क्विक रिवीजन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। चल बढ़िया। पहला, अगेन एन इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। पढ़ते क्या बोला? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या ऑप्शंस है, मतलब कौन कौन आता है एब्सोल्यूट में? रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और रिलेटिव में कौन कौन आता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर आप ध्यान देंगे, ये जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ना, इनकी दो बहुत ज्यादा खास बात है। एक तो वो यूनिट फ्री होते हैं, यूनिट पे डिपेंड नहीं करते उनके आंसर्स या वो जो वैल्यूज होती है। नेक्स्टली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरिजन। तो अगर दो अलग अलग चीजों के बीच में मेरे को कंपैरिजन करना है, तो एब्सोल्यूट नहीं, मैं रिलेटिव जाऊंगा। और इन सब में से सबसे बढ़िया कौन है कंपैरिजन के लिए? तो भाई सीवी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अपन बात करेंगे उसके ऊपर आगे जाके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। परफेक्ट। एब्सोल्यूट कौन और रिलेटिव कौन? ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एब्सोल्यूट रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी। और रिलेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी एंड सीवी। सॉर्टेड। दे आर यूनिट फ्री एंड दे आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। परफेक्ट। चलिए इसी के साथ सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं भाई, रेंज। तो सबसे पहला वाला मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसको अपन ने क्या बोला? रेंज। क्या होता है वो? सर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अगेन अपन डेटा वाइज जाएंगे, जैसे अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में डेटा वाइज पढ़ा था। बहुत बढ़िया। क्या बोले? रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सर रॉ डेटा कॉमा कॉमा डाल के होता है, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, रेंज आएगा। अनग्रुप डेटा में क्या होगा बेटा? इंडिविजुअल वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड कॉलम। फ्रीक्वेंसी का रेंज से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जर्वेशन वाले यूनिट जो इंडिविजुअल कॉलम है ना, फर्स्ट वाला इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, उसमें सबसे बड़ा लेने का माइनस सबसे छोटा लेने का। सिंपल। परफेक्ट। चल, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। रट रट रट। रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। L और S निकालने का वो इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, पहले समझो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। द रेंज ऑफ, इसका रेंज निकालने बोला। सर सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 9 है, सबसे बड़ा 20 है, तो आप क्या बोले? रेंज क्या हुआ? L माइनस एस। L कौन है? 20, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 9, सो रेंज हुआ अपना 11। सब लोग को आया ये? सो रेंज क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो अपना 20 था और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपना 9 था,
ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रेंज आ गया भाई, बहुत बढ़िया। चल आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग 8 वर्कर्स। अब आपको क्या निकालने बोला, ए मैं शॉर्ट में CR लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। ऐसा कोई एब्रीवेशन नहीं है, अपन ने अभी इसके लिए जस्ट थोड़ा फास्ट हो जाए करके। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन पकड़ भाई, कौन दिख रहा है तेरे को, 80, 65, 90, 90 सबसे बड़ा है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन सर 60 है, समझे क्या। चल भाई वैल्यू डाल, क्या बोले, 90 माइनस 60 अपॉन 90 प्लस 60 इंटू 100। ये कैलकुलेशन इजी है, ऊपर हुआ 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, 20 आ रहा है क्या आपको। अब कहानी क्या है सर, 20 रुपीज की 20। सर आज ही हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या रिलेटिव वाले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर यूनिट फ्री, यूनिट नहीं होता उनका, यूनिट लेस, तो आंसर आएगा 20। ये नहीं है, बी रॉन्ग है ऑप्शन, नोट करना। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, आई होप इट इज क्लियर। इसके लिए वो स्टार्टिंग वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि भाई रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के यूनिट नहीं होते। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, आप सीख लिया सर, अब गलती नहीं होगी। एवरीवन डन दिस। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था, L minus S upon L plus S into 100, and since you are unit free the answer is D option। चले आगे, कोई नहीं यार, दैट्स फाइन। तो बेटा अपन ने रेंज कैलकुलेट किया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया रॉ डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा का एग्जांपल का जरूरत नहीं, आई गेस इट विल बी वेरी मच सिमिलर। अब अपन जाते नेक्स्ट, क्या बोला, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, UCB ऑफ द लास्ट क्लास माइनस LCB ऑफ द फर्स्ट क्लास। सो जो क्लासेस बने होंगे उसमें जो लास्ट क्लास है उसका UCB ले तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, और फर्स्ट क्लास का सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ले तो LCB L मिल जाएगा। एक और नोट लिखा है जो मैंने ऑलरेडी अनग्रुप डेटा के लिए बोला आपको, फ्रीक्वेंसीज आर नॉट कंसिडर फॉर कंप्यूटिंग रेंज, तो फ्रीक्वेंसीज कुछ काम की ही नहीं है सर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा, तो CR मांगा मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ग्रुप डेटा है, दिखता है क्या सर, लेकिन ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है भाई, पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो अपन को किस में इंटरेस्ट है, इफ यू अंडरस्टैंड, मेरे को इसमें और इसमें इंटरेस्ट है। कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं सर, 50 माइनस 49 इज 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, इसमें 0.5 ऐड कर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर, तो क्या समझा तेरे को, UCB ऑफ द लास्ट क्लास क्या हुआ 59.5, समझा ना, क्लासेस कंटिन्यूअस बन रहा। और लोअर क्लास बाउंड्री क्या हुआ फर्स्ट क्लास की 9.5 हुई, समझे, देख लिख देता इधर, इसमें मैंने 0.5 ऐड किया, इसमें मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, ताकि क्लासेस कंटिन्यूअस बन जाए। बाकी क्यों करना है टाइम वेस्ट यार। चल, क्वेश्चन ने मांगा था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो अपन क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, रट फॉर्मूला L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। सो व्हाट्स दैट, 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100। चल कैलसी में करें, 59.5 प्लस 9.5 आता 69, मैंने बोला M प्लस, ऊपर 50 हो रहा है, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग द आंसर 72.46 विच इज माई ऑप्शन C। जम रहा है क्या, पक्का क्लियर है। सो इधर अपन क्या कवर किए यार, ग्रुप्ड डेटा के लिए कंटिन्यूअस क्लास है तो उसका क्या ही प्रेशर है आपको, बट अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाना UCB और LCB को, लास्ट क्लास का UCB फर्स्ट क्लास का LCB, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मांगा था तो उसका फॉर्मूला डाल दिया। पक्का क्लियर है, जम रहा है सब लोग को। चले आगे नेक्स्ट, चलिए। सो नाउ वी हैव कवर्ड रेंज फॉर डेटा वाइज क्वेश्चंस। अब जैसे अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था, याद है, अपन क्वेश्चंस करते थे फिर प्रॉपर्टीज करते थे, तो भाई स्टैटिस्टिक्स में प्रॉपर्टीज के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। क्या बोले, प्रॉपर्टीज पढ़ते एक एक इंपॉर्टेंट ना, किसी पे भी ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0। बहुत बढ़िया, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है बेटा तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेम होगा तो डिफरेंस उनका 0 आएगा। अगर रेंज 0 आया तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी 0 आएगा भाई, बढ़िया सा है। चलिए, this is not, it is not possible to compute range in case of open end classification। क्या बोला उसने, रेंज हम कब नहीं निकाल सकते ओपन एंड क्लासिफिकेशन में, क्यों, अरे सर लास्ट क्लास का UCB
और फर्स्ट क्लास का एलसीवी चाहिए, ओपन एंड सीरीज है तो कैसे मिलेंगे वो, तो वी कैन नॉट फाइंड। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे अपन थोड़ी देर बात करेंगे, इसको इग्नोर करना अभी के लिए, चैट्स इग्नोर करना पब्लिक के। रेंज इज नॉट अफेक्टेड बाय change of origin but affected by change of scale, very important, not affected by origin but affected by change of scale। इसका मतलब क्या, अभी सुनना एग्जांपल्स। मैंने बोला इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, रेंज को क्या होगा मेरे को चैट बॉक्स में बताओ ना। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, रेंज का आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बढ़िया सर, रेंज इज नॉट अफेक्टेड। मैंने बोला ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय 7, रेंज नॉट अफेक्टेड, एग्जैक्टली, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा, उससे रेंज को फर्क गिरा नहीं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कड़ा के पब्लिक, मैंने पूछा ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रेंज तेरे साथ क्या हुआ, सर रेंज गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मैंने बोला ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 10, तो तूने क्या बोला, सर रेंज ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मेक सेंस, पक्का ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते भाई। अब आते आगे, अब उसने क्या बोला, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के साथ किया था मैंने, अगर x और y दो वेरिएबल्स है, वो एक लीनियर रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, कैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप, y एक साइड बाकी सब उधर, तो आप क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ y इज मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x, और b कौन है, जो x का कोइफिशिएंट है। इज दिस सुपर क्लियर, पक्का। तो ये अपना चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको समझेगा। उसने बोला है इफ द रेंज ऑफ x इज 2, तो रेंज ऑफ x दिया है उसने 2, बोला व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x + 50। ध्यान देना, मैंने बोला तू मेरा y वेरिएबल बन जा, y इज इक्वल टू -3x + 50। इज दिस क्लियर, पक्का। अपन ने बोला ओके x तेरे आगे -3 है, तो रेंज ऑफ y क्या होगा, मॉड ऑफ -3 इंटू रेंज ऑफ x। सो मॉड ऑफ -3, मॉड हर एक चीज को पॉजिटिव बनाता है, 3 इंटू रेंज ऑफ x इज 2, तो आंसर आया 6। इज दिस क्लियर, कैसे सॉल्व किए समझे, राइट। अपन ने अरेंज कैसे किया, ये ऑलरेडी अरेंज था तो लोड नहीं था, y इज इक्वल टू ये, किससे फर्क गिरता, सर चेंज ऑफ स्केल, जो x को मल्टीप्लाइड है उसका मॉड लेने का और रेंज ऑफ x से मल्टीप्लाई करने का, मैंने ये यूज किया इधर, बस क्लियर। सो इजी क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे चेंज ऑफ स्केल वाले, तो भाई इंपॉर्टेंट है, भले ही बहुत ईजी है बट इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने रेंज अब खत्म कर दिया है, रेंज में मेरे को नहीं लगता और कुछ है, सिर्फ एक चीज आप ये नोट कर सकते हैं कि रेंज काम की तरह आता है SQC में, क्वालिटी कंट्रोल में रेंज का एप्लीकेशन है यार, बढ़िया। चल नेक्स्ट पार्ट के पास जाते, सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल डिविएशन, उसका एक और नाम है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब ऐसा क्यों, तो फॉर्मूला से बात करते फिर इनके नाम पे स्ट्रेस करेंगे। क्या बोला, व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन, Q3 - Q1/2। सो भाई क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q3 - Q1/2। अब देखिए जो बंदा है ना Q3 - Q1, इसको अपन क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो Q3 - Q1 है, इसको अपन ने क्या बोला, क्या है वो, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर आप समझ पा रहे हो, इसको मैं ऐसा बोल दूं, क्वार्टाइल डिविएशन इज, न्यूमरेटर इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, और अपॉन 2 बोल दूं, अगर आप समझ रहे हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपॉन 2। इज दिस क्लियर, क्या किया मैंने बेटा, समझा। Q3 - Q1 2 कौन होता है, वो बोला इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपॉन 2 लिख दिया मैंने, तो क्वार्टाइल डिविएशन आया। इसका ही मतलब क्या हुआ, क्वार्टाइल डिविएशन इज हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ माने उसका सेमी हुआ, समझता है क्या, इसके लिए उसका नाम क्या है बेटा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 - Q1, उसका हाफ मतलब क्वार्टाइल डिविएशन। इज दिस सुपर क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चल, ये हुआ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला। रॉ डेटा ले, अनग्रुप डेटा ले, ग्रुप डेटा ले, सबका फॉर्मूला सेम है भाई। सिर्फ इधर इंपॉर्टेंट क्या है, Q1 और Q3 कैसे निकालेगा तू, रॉ डेटा है तो उसके स्टेप्स, अनग्रुप डेटा है तो उसके स्टेप्स, ग्रुप डेटा है तो उसके स्टेप्स। तो क्वार्टाइल सर हमने सेंट्रल टेंडेंसी में निकाला था, क्लियर। अब आ जाते कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन के फॉर्मूला में, जैसे रेंज के साथ हो रहा था वैसे ही सेम है, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 इंटू 100। Q3 सबसे बड़ी वैल्यू होती, Q2 बीच की होती और Q1 सबसे छोटी होती,
तो रेंज क्या बोलता, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100. सेम क्वार्टाइल डिविएशन बोलता, कोइफिशिएंट क्या, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू सबसे बड़ा माइनस छोटा अपन सबसे बड़ा प्लस छोटा, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100. बहुत बढ़िया. एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का. क्या है ये वर्जन, QD अपॉन मीडियन इंटू 100. सर ये कैसे आया, शॉर्ट में डिराइव करता ओरली. ये दोनों को 2 से डिवाइड कर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड कर. सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा, क्वार्टाइल डिविएशन. और Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, मीडियन. इज दिस क्लियर, फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑब्वियसली. सो ये भी एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. इज दिस क्लियर. एक बार ये पेज रिवाइज करें. क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. उसका एक और नाम क्या, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. सर इंटर क्वार्टाइल रेंज कौन होता, Q3 माइनस Q1. तो ये एक रिलेशन हुआ. इधर से एक और ऑब्जेक्टिव ऐसा बन सकता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इधर रखा, 2 को इधर फेंका, तो अपन ने क्या बोला, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. ओके, एंड ये दो वर्जन्स कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन के. अब इस पे सम्स करें अपन, रेडी है, चलिए बोर्ड पे भाई. कुछ थोड़े इजी वर्जन्स. क्या बोला, द क्वार्टाइल्स ऑफ वेरिएबल्स आर 45, 52, 65 रिस्पेक्टिवली. इट्स क्वार्टाइल डिविएशन मांगा. क्वार्टाइल डिविएशन के लिए मेरे को Q1 और Q3 की आवश्यकता होती है. कैसे समझा, कौन कौन सा है. सर सबसे छोटा वाला होता Q1, उससे बड़ा होता Q2, सबसे बड़ा होता Q3. आपको क्वार्टाइल डिविएशन चाहिए ना, तो वो क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. ओरली 65 माइनस 45 अपॉन 2, 20/2 10. ऑप्शन है. क्लियर है, पक्का, बढ़िया. तो क्वार्टाइल डिविएशन के लिए एक बेबी एग्जांपल लिया. नेक्स्टली, बहुत बढ़िया पपी, एवरीवन इज गेटिंग ए ऑप्शन 10 राइट, करेक्ट. चलते आगे. नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ बेटा. किधर का ये क्वेश्चन है, जून 2023. क्या बोला क्वेश्चन देख. फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 दिया है, थर्ड क्वार्टाइल Q3 दिया है. क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. ओके, मैं CQD लिख रहा शॉर्ट में, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. क्या है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100. क्या आएगा, 74.25 माइनस 42.75 अपॉन 74.25 प्लस 42.75 इंटू 100. पहले डिनोमिनेटर m प्लस कर देते हैं. 74.25 प्लस 42.75 m प्लस कर दे. अब न्यूमरेटर सॉल्व कर, 74.25 माइनस 42.75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल्स टू 26.92. ऑप्शन डी. सब लोग को डी 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 आ रहा. एक बार कैलकुलेटर वाला सॉल्विंग रिवाइज करना है, तो डिनोमिनेटर अपन ऐड कर रहे हैं, 74.25 प्लस 42.75 m प्लस दबा दे. अब न्यूमरेटर सॉल्व कर, 74.25 माइनस 42.75 इंटू 100 divided by MRC equals to, so we are getting 26.92. क्लियर. तो QD और कोएफिशिएंट पे सम क्लियर है. चल, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा पे भी सम आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा. चल नेक्स्ट. तो ये अपना जून 23 का क्वेश्चन था बेटा. चलिए प्रॉपर्टीज पे चले अभी, एज वी डिड फॉर रेंज. चल भाई क्या बोल रहा, बोर्ड पे ध्यान देना. क्वार्टाइल डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. तो अगर आप देखेंगे ये पूरे चैप्टर में, जो रेंज के साथ हुआ सेम QD MD HD के साथ होगा. अपन ने रेंज पे बात किया एकदम डिटेल में, सब ऑब्जर्वेशंस को 5 ऐड किया तो रेंज पे कुछ फर्क नहीं गिर रहा, सबट्रैक्ट किया 2 से फर्क नहीं गिर रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो रेंज को भी उतना एग्जैक्ट फर्क पड़ रहा. सेम हैपेंस विद QD MD एंड HD. ओके, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट अगेन. मेक सेंस. सेम जैसे रेंज एक लीनियर रिलेशनशिप अगर फॉलो कर रहा है, मतलब अगर एक लीनियर रिलेशनशिप दिया है y और x में, और बोला x का रेंज दिया है y का चाहिए, तो अपन ने वो x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, याद है, मॉड लेके. सेम विल हैपन विद QD. क्या बोला, अगर एक लीनियर रिलेशनशिप है y और x के बीच में, आपको बोला x का क्वार्टाइल डिविएशन पता है, तो y का कैसे निकालेगा. सर x के कोएफिशिएंट का मॉड लूंगा, बिकॉज दिस इज माय चेंज ऑफ स्केल फैक्टर. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन पढ़ते, इफ x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, ये एक रिलेशन है x और y में, QD दिया x का, QD चाहिए y का, तो आप पहले क्या बोलेंगे, सर ये इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे. ध्यान देना प्लीज. तो सबसे पहले 4y एक साइड रखा, 3x उधर गया तो माइनस 3x हुआ, 20 ऑलरेडी था. सर 4 से डिवाइड करिए, -3/4x
20/4 5 होता है, क्या फर्क गिरता है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। मैंने क्या बोला, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ -3/4 इनटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x। सो पॉजिटिव हुआ मॉड लेके, ये है 12, 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 आंसर। सो क्वार्टाइल डिविएशन फॉर y कितना आ गया बेटा, 9। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। बट एक और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते क्या बोला, देख ध्यान देना। क्वार्टाइल डिविएशन इज द बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, लास्ट का क्लास का यूसी भी नहीं पता, फर्स्ट क्लास का एलसी भी नहीं पता, फिर भी मैं क्वार्टाइल डिविएशन निकाल सकता हूं क्योंकि उसको सिर्फ बीच वाले डेटा पे इंटरेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन 50% ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बोला सिर्फ बीच वालों के डेटा में इंटरेस्ट है, बीच वाले ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्ट है उसको। फिर एक और चीज क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जैसे मीडियन के साथ हो रहा था, याद है सेंट्रल टेंडेंसी में, तो मीडियन की फैमिली क्वार्टाइल है ना, उधर से क्वार्टाइल डिविएशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें कवर हो गए। इट इज सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मिडल 50% डेटा, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। सबको क्लियर है क्या, क्यूडी क्लियर है क्या, चले क्या आगे, प्रॉपर्टी सबको क्लियर, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट बताएंगे, so that now we can go to the third measure of dispersion। आज तो फटाफट खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है यार, एक बार बता दो भाई, बढ़िया, परफेक्ट है, डन, क्लियर क्लियर क्लियर। सो रेंज एंड क्यूडी डन विद डेटा का फॉर्मूलाज, एक दो सम्स एंड प्रॉपर्टीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नाउ थोड़ा इंपॉर्टेंट, एक करेंगे मीन डिविएशन, फिर उसके बाद करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, बोथ आर सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत बढ़िया, बोर्ड पे मीन डिविएशन डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे अपन ने क्या बोला, रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से, मीन डिविएशन अबाउट ए। ये ए क्या है, ए मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैंने अबाउट ए बताया। हाँ, मीन डिविएशन अबाउट ए का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस ए द होल अपॉन n। एक बार रट, मीन डिविएशन अबाउट ए क्या होता है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस ए अपॉन n। ए के जगह तेरे को जो भरना है भर, मीन मीडियन मोड, तो 3 फॉर्मूला बन जाएंगे। और इधर से ही कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट ए का फॉर्मूला क्या है, मीन डिविएशन अबाउट ए अपॉन ए इंटू 100। इफ ए इज मीन, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बता बेटा, मीन डिविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। मेक सेंस, क्लियर। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ना है तो पढ़। इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीन डिविएशन क्या कंसीडर करता है बेटा, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द एब्सोल्यूट वैल्यूज। लेट्स वंस अगेन बाय हार्ट दिस फॉर्मूला टुगेदर, एक बार कर लेते हैं। मीन डिविएशन अबाउट ए का फॉर्मूला क्या है, रॉ डेटा के लिए समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस ए अपॉन n, जिधर a क्या हो सकता है, मीन मीडियन मोड कुछ भी। नेक्स्टली कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट a का फॉर्मूला क्या है, मीन डिविएशन अबाउट a अपॉन a इंटू 100। ए का कंफ्यूजन नहीं हो रहा है राइट, a के जगह आप कुछ भी भरिए वो नया फॉर्मूला बना देगा यार। तो 3 बार क्यों रटना है, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मोड, क्यों रटना है भाई, ए के भाषा में रटते, ए जब चाहिए वो डाल देंगे क्वेश्चन में, करते हैं सम करते हैं, फिर वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी आपको समझेगा, प्रेशर नहीं रहेगा। बढ़िया, चल ध्यान देना। तो सम करते हैं। मीन डिविएशन के फॉर्मूलाज क्लियर है, वो किस पे डिपेंड करता, एब्सोल्यूट डिविएशंस पे, ये भी क्लियर है, यस सर। चलिए लेट्स डू सम्स, क्वेश्चन करते, प्रैक्टिस होगा, मजा आएगा। मीन डिविएशन के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सम इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं बोल रहा, बट मीन डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए आएगा रॉ डेटा का यूजुअली। अब जम रहा है कड़क। क्वेश्चन पढ़ते भाई, क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो एक बार मैं फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूं प्लीज। तो मैंने बोला मीन डिविएशन, शॉर्ट में लिखूं क्या इतना डिटेल, मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो फॉर्मूला बनाए क्या अभी एक बार खुद से, तुम भी लिखो बे, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस मीन, मतलब x बार बोल दूं, द होल अपॉन n। अरे कड़क सर, n कितना है क्वेश्चन में, गिन रहे भाई, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। तो n है अपना 5। कहानी ये फाइंड करने की है,
मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को x बार से सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले x बार निकाल भाई, 5 + 8 + 6 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 5.2। अब मेरा तरीका समझना प्लीज। वी हैव फाउंड x बार। आपको क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन को 5.2 से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मॉड लेना है और टोटल करना है। तो मैं कैलसी में देख इसको ऐसे कर देता, ध्यान से देखना। मैं कैसे करूंगा ना, इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा बट बड़ा माइनस छोटा। डेमो दे रहा, देख ध्यान दे। 5 को 5.2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा क्यों? अबे एक्स आई माइनस एक्स बार बोला है, तुम हो एक्स आई, तुम हो एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार करना है बट मैं बड़ा माइनस छोटा करूंगा। आई विल नॉट डू 5 minus 5.2 because it will be negative. I will have to take mod to make it positive. I'll rather do 5.2 minus 5. Let's do 5.2 minus 5 m plus. Next 8 बड़ा की 5.2, 8 minus 5.2 m plus 6 minus 5.2 m plus 3 अब छोटा है, 5.2 minus 3m plus 4 छोटा है, 5.2 minus 4m plus मेमोरी रिकॉल। मेरे को ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है 7.2। आ रही क्या आपको? n है अपना 5, डिवाइड कर 7.2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1.44। क्या आपको वो कैलकुलेटर में भी समझा कैसे कर रहे हैं? आप लोग करते हो, आई जस्ट रिवाइज इट, अगर किसी का कोई दुविधा थी तो पक्का। सो कैल्सी में ही करने का, पूरा बड़ा माइनस छोटा m प्लस, बड़ा माइनस छोटा m प्लस, ऐसा करते जाने का। सब होने के बाद MRC दबाओ और n से डिवाइड कर दो, बस खत्म। क्लियर है क्या? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। ऑल्दो देयर विल बी डिफरेंट नंबर्स इन एग्जाम, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते, अच्छे खासे बड़े भी हो सकते, बट मीन डिविएशन निकालना बहुत जरूरी है। इधर क्वेश्चन ने मीन बोला था, अगर कल उठ के मीडियन बोलता है या क्वेश्चन में मोड बोलता है तो उतना ही डिफरेंस आएगा। क्या सर, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एक्स बार we will be finding either median or mode as per the requirement of the question. Make sense? तो अपन ने MD पे क्वेश्चन किया है। नाउ लेट्स डू प्रॉपर्टीज। परफेक्ट यार, मेथड सुपर क्लियर, परफेक्ट। चलिए प्रॉपर्टीज करेंगे बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन MD इज 0। अबे अगर सब ऑब्जर्वेशन सेम है ना तो रेंज QD MD HD सब 0 होंगे, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं निकलेगा तो क्या ही डिविएशन निकालेगा भाई तू। डिविएशन कब निकलेगा? जब चीजें अलग होगी, सब चीजें सेम है तो डिविएशन डिफरेंस तो 0 आएगा। कड़क। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अगर तू समझ रहा है तो। इसकी कड़ी किससे जुड़ी हुई है? सर मीडियन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोले? MD अबाउट मीडियन इज मिनिमम। मतलब क्या बोले? अगर मीन डिविएशन आपने निकाला, ध्यान से समझना, कोई एक सम लिया, उसमें आपने मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाला, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकाला, मीन डिविएशन अबाउट मोड निकाला, ये तीनों वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी? मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ऐसा क्यों सर? अबे मीडियन ने ही तो हमें सिखाया था क्या? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। याद है सेंट्रल टेंडेंसी वाला लेक्चर? रिवाइज कर फिर से। क्या? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। और यही तो जाता है MD के फॉर्मूला में, इसलिए ये प्रॉपर्टी होती है। बहुत लेटेस्ट एग्जाम में आया था कभी तो, मीन डिविएशन अबाउट डैश इज मिनिमम, भाई मीडियन कड़ा। नेक्स्ट, तो ये क्लियर था राइट? ये तो अपना अभी अपने लिए आप छपरी है ये, अपन ऐसे ही करते हैं। क्या बोला? मीन डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो अगर आपको लीनियर रिलेशनशिप दिया है y और x में, आपको x का MD दिया है और y का MD मांगा है, क्या बोलेंगे? MD ऑफ y इज mod ऑफ b इंटू MD ऑफ x। एंड व्हाट इज b? x का कोएफिशिएंट जो चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर है। चल भाई सम करेंगे। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन, मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर x इज गिवन 12 एंड मीन डिविएशन अबाउट y इज आस्क्ड, तो आप क्या बोलेंगे? पहले इसको इस फॉर्म में अरेंज करिए सर, बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। 5y एक साइड, -3x उधर जाके पॉजिटिव हुआ, 10 के साथ ऐड हुआ। अब y निकालने के लिए 5 से आपने डिवाइड कर दिया। ये वाले में इंटरेस्ट अपन को होता नहीं, कैलकुलेशन का प्रेशर नहीं लेने का, ये अपने काम का बंदा है। क्या बोले? मीन डिविएशन ऑफ y is mod of 3/5 into mean deviation of x. So 3/5 into mean deviation of x दिया है क्वेश्चन में 12। चल भाई सॉल्व कर। 3 into 12 divided by 5 comes out to be 7.2। इजी, बता देंगे भाई, सबको आ रहा है। कड़ा कड़ा, सही है, परफेक्ट है पब्लिक।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कड़क। चले क्या आगे, चले आगे, ओके। बहुत बढ़िया भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, तो x और y में लीनियर रिलेशनशिप दिया है। द मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीन ऑफ x आर गिवन। तो तेरे को क्या क्या गिवन है, मीन भी गिवन है और मीन डिविएशन भी गिवन है x का। तो मैं ऐसा बोल दूं, x बार गिवन है तेरे को 1 और मीन डिविएशन फॉर x गिवन है तेरे को 0.3। क्लियर, अबाउट मीन बोला है तो वो पता है, ठीक है। नेक्स्ट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ एमडी ऑफ वाई अबाउट इट्स मीन। ध्यान से पढ़, क्वेश्चन ने क्या मांगा, कोएफिशिएंट मांगा है भाई, मिस्टेक मत करना। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट देना। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर वाई, फॉर्मूला क्या होगा सर, मीन डिविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन, अब लिख दो क्या, अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100। अरे जमा की नहीं, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूं तो ऐसा बोलूं, एम डी चाहिए वाई का, नीचे वाई बार चाहिए इंटू 100। पक्का पक्का। तो अब कहानी क्या है सर, वाई बार निकालिए और एम डी निकालिए, उसके लिए आपको ये लीनियर रिलेशनशिप दिया है। वाई बार के लिए आपको सेंट्रल टेंडेंसी मीन वाला लॉजिक लगेगा। क्या बोला सर, 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। क्या बोलेंगे सर, मीन तो दोनों से अफेक्ट होता है, चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन। तो चुपचाप ये इक्वेशन में x बार y बार भर दो। चल भाई ठीक, 2 इंटू 1 प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। 2 1 जा 2, 2 माइनस 5, सॉरी 2 माइनस 7 माइनस 5 होता। फिर 3y बार कितना हुआ 5, तो y बार कितना हुआ भाई 5/3। क्लियर, तो मेरे को डिनोमिनेटर मिल गया 5/3। ध्यान देना पब्लिक। नेक्स्ट, अब मेरे को क्या चाहिए, एम डी अबाउट वाई। सर उसके लिए ये इक्वेशन को थोड़ा सही से अरेंज करिए। वाई रखा एक साइड, -2x प्लस 7 हुआ, दोनों वो साइड जाके, चल 3 से डिवाइड कर, -2/3x प्लस 7/3। सर दिस इज माई चेंज ऑफ स्केल फैक्टर दैट विल हेल्प मी टू फाइंड मीन डिविएशन अबाउट वाई। इतने फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं यार, मेरे को ट्रिक्स दो ना प्लीज। मीन डिविएशन अबाउट एक्स कितना है क्वेश्चन में सर, 0.3 है। ओके, ये तो ओरली हो जाएगा, 0.2। चल भर इधर। कैसे सॉल्व किया सर, 5/3 ने मारी पलटी, 3/5। चल सॉल्व करते, 0.2 इंटू 300 डिवाइड बाई 5 कम्स आउट टू बी 12। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन यार, एग्जाम में आएगा वैसा नहीं, बट इसमें पूरा मस्त चीज़ कवर हुई। अगर आप समझ पा रहे हो मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोला, तो सेंट्रल टेंडेंसी का भी लॉ, मतलब कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज काम आ रही, डिस्पर्शन की भी काम आ रही, और मस्त सब फॉर्मूलाज भी कवर हो रहे हैं यार इसमें। सो दिस अ गुड क्वेश्चन यार, फॉर प्रैक्टिस आई मीन, एग्जाम में आया तो बढ़िया ही है। क्या है, क्लियर है क्या, बी आ रहा सबको आंसर, सॉर्टेड राइट, एवरीवन्स विद मी। एक बार रिपीट कर देते, कोई टेंशन नहीं, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन ने क्या बोला था ना एवरीवन, एक मिनट रुकते ना प्लीज, किसी को दिक्कत है। एक्स बार दिया था और एम डी दिया था बेटा एक्स का, मीन डिविएशन एक्स का दिया था और मीन दिया था एक्स का। क्वेश्चन ने मेरे को बोला भाई कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकाल वाई का अबाउट इट्स मीन। तो मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर ये फॉर्मूला सॉल्व करना है तो दो लोगों की आवश्यकता है, मीन डिविएशन अबाउट वाई और वाई बार। ठीक है, अब मैंने बोला अच्छा एक्स बार गिवन है, इससे वाई बार कैसे आएगा, तो भाई ये लीनियर रिलेशनशिप यूज करके आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी किया है भाई तूने बराबर, तो उससे ये आ जाएगा। नेक्स्टली मेरे को चाहिए मीन डिविएशन ऑफ वाई, मेरे को दिया एम मीन डिविएशन ऑफ एक्स। मैं बोला ये लीनियर रिलेशनशिप यूज करते और उसमें एक्स का कोएफिशिएंट निकालते। मैंने अरेंज किया, मेरे को मिल गया वो, इसकी मदद से एम डी ऑफ वाई आया, वो भरा इधर, वाई बार भरा इधर, बाकी तो कैलकुलेशन, आंसर आया 12। सॉर्टेड है बेटा, आई होप जिसको डाउट था आई होप दैट्स क्लियर राइट। अब चले आगे, हाँ चल अब बोर्ड पे यार फटाफट करते हैं। चलिए, कोई टेंशन नहीं यार, कुछ भी है दिक्कत तो लेट मी नो। अच्छा नहीं बताएंगे हमको, चलिए ठीक है, कोई नहीं, सीख लेंगे हम। चलिए, द फाइनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसको अपन ने क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन। बेटा बोर्ड पे ध्यान देना,
इधर से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उतनी ध्यान में रखेंगे, बाकी लोड नहीं लेंगे। डेफिनेशन का अपन को कोई इतना लोड नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन डिनोट कैसे करेंगे? सिग्मा से, या तो कभी कभी एस से भी करेंगे, या तो एच डी भी लिखते हैं यार, जैसे इधर लिखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन को एक और शॉर्ट में क्या बोला जाता है? RMSD, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। क्लियर? आगे, ये उसका एक जनरल फॉर्मूला है। अपन दोनों वर्जन पढ़ने वाले भाई, वो टेंशन मत ले तू, बट स्टिल एकदम अगर डेफिनेशन वाइज जाए अपन एचडी का, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। अपन उसको नेक्स्ट पेज पे रटेंगे। इधर मेरे को ये चीज आपको हाईलाइट करवानी थी, बोर्ड पे ध्यान देना, पढ़ रहा हूं मैं। क्या बोला? इफ द ऑब्जर्वेशंस आर क्लोजर टू द मीन देन स्टैंडर्ड डिविएशन एज अ स्मॉलर वैल्यू एंड वाइस वर्सा। तो बोल क्या रहा है? अगर ऑब्जर्वेशंस, जो आपका डेटा है ना, वो अगर मीन के बहुत पास है, मीन अगर आपने आपके ऑब्जर्वेशंस लिए, उसका मीन निकाला, अगर आपके ऑब्जर्वेशंस मीन के बहुत पास है, क्लस्टर्ड है टुवर्ड्स द सेंट्रल वैल्यू, तो ये केस में स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू छोटी आएगी। अगर आपके ऑब्जर्वेशन मीन से बिखरे हुए, दूर है, दे आर स्प्रेडेड आउट, देन स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन वही बताता है ना आपका डेटा कितना डिस्पर्स्ड है। अगर वो सेंट्रल टेंडेंसी की ओर क्लस्टर्ड है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम आएगा, मतलब उसका फैलाव कम है ना, उसका डिस्पर्शन कम है। वही अगर डेटा सेंट्रल टेंडेंसी से दूर है, मतलब स्प्रेडेड है, बिखरा हुआ डेटा है, तो उसमें डिस्पर्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, एचडी की वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार एग्जाम में आए थे, ऐसे डेटा दिया था एक्स का, वाई का, जेड का, बोला किसका स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा, छोटा और मिडल में है। लोग सम सॉल्व करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस देख के समझता, तुम ज्यादा पास हो तो तुम्हारा एचडी छोटा है, तुम बहुत बिखरे हुए हो तो तुम्हारा एचडी बड़ा है। मेक सेंस? ये इंपॉर्टेंट था। और इधर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैंने सिग्मा लिखा तो सिग्मा का स्क्वायर है कौन? वेरिएंस। परफेक्ट। ये पेज एकदम सब लोग को क्लियर है? एक बार क्विकली रिवाइज करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का नोटेशन लिखा, ये फॉर्मूला अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था? डेटा इज क्लस्टर टुवर्ड्स सेंट्रल वैल्यू, एचडी इज छोटा। द डेटा इज स्प्रेडेड अवे फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, एचडी का वैल्यू इज बड़ा, एंड वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सॉर्टेड। नाउ लेट्स गो डेटा वाइज, और अब अपन फॉर्मूला रटेंगे, ध्यान देना बेटा। चलिए एवरीवन रॉ डेटा पढ़ते हैं अपन। रॉ डेटा का दो वर्जन है बेटा फॉर्मूला का। पहला वाला सिग्मा इज इक्वल टू, या एच डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज वन वर्जन। एक और बार, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। देख, जब मैं सम सॉल्व करूंगा मैं ये यूज करता, बट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, जब तू ये नहीं, तेरे को ये यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा, अगर क्वेश्चन ने बोला sum of squares of deviations from arithmetic mean is 3390, मतलब क्वेश्चन ने अगर तेरे को इसकी वैल्यू दी है तो तू ये फॉर्मूला थोड़ी ना यूज कर सकता भाई। पक्का? तो भाई वो केस में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर तेरे को डेटा में ये दिया है और ये दिया है, तब ये फॉर्मूला यूज करने का, नहीं तो मैं हमेशा ये फॉर्मूला यूज करता। ये एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, रटेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। फिर से, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। रट गया क्या? एक लास्ट बार, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। क्लियर? दिस फॉर रॉ डेटा. Now let's do a sum based on it. The standard deviation of these series, September 24 का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा रॉ डेटा, कौन सा फॉर्मूला मैं वापरता? मैं ये यूज करता भाई। तो एक बार फॉर्मूला लिख देता तेरे लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अरे एन कितना? 1 2 3 4 5, एक्स बार थोड़ा अगर लॉजिक लगाएगा, द डेटा इज इक्वली स्पेस्ड, तो एक्स बार तेरा 9 आएगा। बट सॉल्व करते चल। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 9। अब ध्यान दे, मेरे को ये सॉल्व करना है। आप आपके तरीके से कैलसी में कर सकते हो। देख मैं कैसे करता, एक्स आई स्क्वायर का टोटल निकालूंगा। 3 × m + 6 × m + 9 × m + 12 × m + 15 × m + मेमोरी रिकॉल। ध्यान से समझना, ये वैल्यू मेरे को आई है 495, बट मैं क्या करूंगा ना, मैं एमआरसी एक और बार दबाऊंगा तो मेमोरी अब क्लियर हो जाएगी। मेमोरी में कुछ नहीं बचा, ध्यान से समझना।
अब मैंने कैसे किया, 495 कैल्सी पे दिख रहा, मेमोरी इज क्लियर्ड, मैंने बोला डिवाइड बाय 5 करते, एम प्लस करते, तो अब मेमोरी में कौन स्टोर्ड है, सिर्फ ये स्टोर्ड है। अब तू क्या बोल रहा, 9 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 इंटू एम माइनस किया, मेमोरी रिकॉल किया, मेरे को आ रहा अंडर रूट के अंदर 18, रूट ले ले, आंसर आया 4.24। एक और बार कैलकुलेटर रिवाइज करवा रहा, ध्यान देना बेटा, अपन ने एक्स बार पहले निकाल लिया था, अब ये कैल्सी में कैसे कर रहे, ध्यान से समझ, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पहले निकालते, 3 इंटू एम प्लस, 6 इंटू एम प्लस, 9 इंटू एम प्लस, 12 इंटू एम प्लस, 15 इंटू एम प्लस, यू प्रेस मेमोरी रिकॉल, सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू 495, बट आपको अब ये कैल्सी में स्टोर करना पड़ेगा ना, तो एमआरसी 2 बार दबा, मेमोरी क्लियर कर। अब मैंने बोला 495 डिवाइडेड बाय एन विच इज 5, वो जा एम प्लस में, तो ये वैल्यू पूरी 99 कैल्सी में गई, अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 इंटू एम माइनस, मेमोरी रिकॉल किया, इस पूरे का आंसर आया 18, अब उसका रूट ले ले 4.24, शॉर्ट। डन 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 डन, एक बार बता दो यार, बहुत कम लोग का चैट बॉक्स में रिप्लाई है, तो मेरे को बताना डन है क्या। तो अपन आगे जाते ये क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला मीन डिविएशन का सम आएगा रॉ डेटा के लिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का भी चांसेस होता है वेरी हाई आने के लिए। प्रैक्टिस कर लिया क्या सब लोग ने एक बार, डन है पक्का, जम रहा है सबको, बढ़िया यार, लाए वारी, चलायचा पुढे, जाने का आगे, चल ठीक है, चल आगे यार, नेक्स्ट। तो अपन अब ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग वेरी मच ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हेंस मैं अनग्रुप्ड और रॉ डेटा नहीं ले रहा, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा नहीं ले रहा। इफ़ यू वांट एवरीथिंग इन डिटेल तो रेगुलर लेक्चर्स ज्वाइन करिए, उधर सब कवर होता है। एनीवेज, नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन ने मीन के साथ किया था, अरे कंबाइंड पूल्ड ग्रुप्ड मीन, सेम किसके साथ, कंबाइंड ग्रुप्ड पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बोला, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक बार रट भाई, एन वन इंटू सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर प्लस एन टू इंटू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो एन वन एन टू क्या है, दोनों ग्रुप में जो ऑब्जर्वेशन है, पहले में एन वन दूसरे में एन टू। सिग्मा वन सिग्मा टू क्या बेटा, पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन है, दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तभी तो मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा। नेक्स्टली अब ये d1 d2 क्या है, तो d1 क्या है, x1 बार माइनस x बार, और d2 x2 बार माइनस x बार, वेयर व्हाट इज x बार इज द कंबाइंड मीन। मतलब तेरे को क्या समझा, हर स्टैंडर्ड डिविएशन के कंबाइंड वाले क्वेश्चन में, हर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाले क्वेश्चन में कंबाइंड मीन निकालना होगा। अपने लिए तो ये रटा हुआ है क्या, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो पहले ग्रुप का मीन पता होगा x1 बार, दूसरे ग्रुप का मीन पता होगा x2 बार, तभी तू xc बार या x बार निकालेगा, फिर तू इनमें सब्ट्रैक्ट करके d1 d2 निकालेगा जो इधर जाएंगे। मैं कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक एग्जांपल, फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते फिर समझते, द मीन एंड एचडी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द सेम फिगर्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स स्टूडेंट्स आर 55 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। What is the mean and standard deviation if both the two groups are pooled, मतलब कंबाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया। क्लियर, तो अपन को इधर क्या चाहिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। सबसे पहले डेटा में क्या क्या है वो लिख के निकालते, देख इधर ही लिख देता मैं। ये 45 क्या है, पहले ग्रुप का मीन, ये 2 क्या है, पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, 60, क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड ग्रुप में कितने लोग हैं, 40। 55 क्या है, सेम डेटा, मतलब मीन है पहला वाला, लड़कियों का मीन है, और ये 3 क्या है, लड़कियों का स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मीन और एचडी मांगा है, बट अगर वो मीन नहीं भी मांगता, सिर्फ एचडी मांगता, तो मेरे को पता है कंबाइंड मीन तो निकालना पड़ता। चलिए भाई, एक्स बार निकालते, कैसे निकाला एक बार लिखूं क्या, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, डाले वैल्यू सीधा कैल्सी में, 60 इंटू 45 m प्लस 40 इंटू 55 m प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय टोटल, तो 100 लोग है। क्या आपको कंबाइंड मीन x बार 49 आ रहा है, सब लोग को आ रहा है क्या। इफ दिस इज डन, कैन वी नाउ फाइंड सिग्मा, उस सॉरी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एक बार d1 d2 निकाल ले, चल साइड में,
ओके आ रहा है। D1 क्या होता है बेटा, x1 बार माइनस x बार, तो मैं इधर आप लोग के लिए लिख देता 45 माइनस 49 इज -4। नेक्स्ट D2 क्या होता, x2 बार माइनस x बार, मतलब 55 माइनस 49 6। इतना क्लियर है। नाउ लेट्स यूज सिग्मा का फॉर्मूला। चल बेटा सीधा वैल्यूज पुट करना मैं ये फॉर्मूला में। n1 कितना है तेरा, ए रूट अच्छे से बनाना, हाँ n1 है तेरा 60 इंटू 60 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब कितना भाई, 2 का स्क्वायर प्लस D1 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस n2 कितना 40 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर इज माई 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर द होल अपॉन n1 प्लस n2 मतलब 60 प्लस 40। इज दिस सुपर क्लियर। चल भाई कैलसी में करेंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता तो मैंने बोला 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, मेरे को आता डायरेक्ट 16 प्लस 4 20 इंटू 60 कितना आया 1200। 1200 को बोला तू हो जा m प्लस। अब इसकी बात करते, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 प्लस 9 इंटू 40 किया मैंने m प्लस, ये 1800 था। और मेमोरी रिकॉल करूंगा मैं, 3000 आया, उसको 100 से डिवाइड किया 30 आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 इज द आंसर 5.47 भाई। और ये रूट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं। तो एवरीवनस गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 30 विच इज 5.47। क्वेश्चन आ सकता है, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कंबाइंड वाले का, बट आया हुआ है एग्जाम में तो पता होना चाहिए यार। और इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन है भाई। कर लो एक बार डन बता दो, हो गया तो। बढ़िया है क्या, चलेगा आगे पब्लिक, चलिए परफेक्ट। ओके लेट्स गो अहेड। ओके ले भाई चलिए नेक्स्ट। भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एवरीवन प्लीज स्टे फोकस्ड। मैं इधर थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है पता होना। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ रहे बेटा, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अपन एब्रीवेशन क्या देते, C1। एक बार फॉर्मूला रट तो इसका, CV इज इक्वल टू HD अपॉन मीन इंटू 100। क्या रटे आप, CV इज इक्वल टू HD अपॉन मीन इंटू 100। फॉर्मूला रट गया, CV इज इक्वल टू HD अपॉन मीन इंटू 100। बट इसका फायदा क्या है तो वो अब समझ बेटा। CV इज द बेस्ट मेजर टू कंपेयर वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी बिटवीन टू सीरीज। तो अगर दो डेटा है, अगर आपको उनके बीच में ये कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा वेरिएबल है, या फिर आपको ये कंपेयर करना है दोनों में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा है, कौन से डेटा में ज्यादा कंसिस्टेंसी है, तो आप किसकी मदद लेंगे, CV की। तो CV इज बेस्ट टू कंपेयर बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा। अब कंक्लूजन्स क्या है ध्यान से समझना। अगर आपने दो डेटा का CV निकाला, आपने दो सीरीज है, दो डेटा है, दोनों का CV निकाला कंपेयर करने, अब वैल्यू देख के कैसे समझेगा, तो ये लिखा हुआ है नीचे। अगर CV ज्यादा है दोनों डेटा में से, जिस डेटा का CV ज्यादा है, CV ज्यादा है मतलब उसमें वेरिएशन ज्यादा है। वेरिएशन कौन से इंग्लिश वर्ड से बना है, टू वैरी, वैरी मीन्स टू चेंज, अरे हाँ या नहीं। तो जिस ऑब्जर्वेशन या जिस डेटा का CV ज्यादा है उसमें वेरिएशन ज्यादा है, मतलब उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है। अगर उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है मतलब उसमें कंसिस्टेंसी कम है, उसमें स्टेबिलिटी कम है। लॉजिक डेवलप हो रहा, वही बोला क्या, अगर CV ज्यादा तो वेरिएबिलिटी ज्यादा मतलब कंसिस्टेंसी कम और स्टेबिलिटी कम। अदर वे राउंड क्या बोल सकता है, तूने दो सीरीज का CV निकाला, जिस डेटा या जिस सीरीज का, जिस ऑब्जर्वेशन डेटा सेट का CV कम आया मतलब उसमें वेरिएशन कम है, वो वैरी कम हो रहा है। तो वैरी अगर कम हो रहा है, अगर उसमें चेंज कम है मतलब वो ज्यादा कांस्टेंट या कंसिस्टेंट या स्टेबल डेटा है। आप समझ रहे हो कि कंपैरिजन कैसे करते हैं CV लेके, पक्का बस ये पता होना जरूरी है। बाकी ये फॉर्मूला तो मजेदार है, इस पे भी समझाएंगे। चलिए भाई क्लियर, किसी को कुछ नोट करना है, CV इज इक्वल टू HD अपॉन मीन इंटू 100 रख लिया, और ये कंपैरिजन वाला भी पॉइंट समझ गया, बढ़िया। चले आगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। समझ करे क्या इस पे, अभी इस पे भी समझाएंगे भाई। चलिए परफेक्ट यार, बढ़िया, चलिए ठीक, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा,
व्हाट इज द सीवी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये एक रॉ डेटा की सीरीज दी है और सीवी मांगा। तूने क्या बोला भाई, सीवी का फॉर्मूला क्या होता, एच डी अपॉन मीन इंटू 100। तो अगर आपको सीवी चाहिए बेटा तो एच डी और मीन लगेगा। सबसे पहले मीन निकाल ले, क्या मीन, चल निकालते हैं। 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 58। अब मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। फॉर्मूला लिख भाई, कौन सा वर्जन, वो राइट वाला, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एन कितना है अपना 5। चल एक बार कैलकुलेटर पूरा प्रैक्टिस कर तो खुद से, चल। 53 इंटू एम प्लस 52 इंटू एम प्लस 61 इंटू एम प्लस 60 इंटू एम प्लस 64 इंटू एम प्लस, मेमोरी रिकॉल 2 बार दबाया, 16930, उसको क्लियर कर दिया। लिख देता हूं आपके लिए 16930 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 58 का स्क्वायर। बट पूरा कैलसी में हो रहा है, एमआरसी 2 बार दबाया है। यू कैन सी 16,930 ऑन द कैलसी डिवाइडेड बाय 5 एम प्लस 58 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग अंडर रूट के अंदर 22। ये भरेंगे अब इधर, चल ध्यान दे, अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 58 इंटू 100। देखिए कुछ लिखने का भी नहीं, कैलसी में इसका लिया रूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 58 comes out to be 8.0869 which is approximately 8.09। क्लियर है क्या? चल चल प्रैक्टिस कर खुद से एक बार भाई, इधर ही प्रैक्टिस करके उड़ा दो, वही तो फायदा है ये सीरीज का, दैट यू प्रैक्टिस इट अलॉन्ग विद मी। सही है भाई, 8.09 इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। Everyone's getting A. Let's wait for 30 seconds, then we can continue. तो अपन ने एच डी पढ़ लिया, सीवी पढ़ लिया, उस पर एक सम कर लिया, अब प्रॉपर्टीज करेंगे भाई। चलिए चले आगे एवरीवन, चल बढ़िया। लेट्स डू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। एवरीवन ऑन स्क्रीन प्लीज। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, अगर सब ऑब्जर्वेशन सेम है तो एच डी होता 0। अबे हर एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन 0 होता है भाई अगर सब ऑब्जर्वेशन सेम है। बढ़िया, ध्यान से। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो क्या बोले अपन, ए एंड में मैं रिपीट कर दूंगा यार, किसी को ये वाला सम रिपीट चाहिए क्या, मैं एंड में कर दूंगा, डोंट वरी, मेरे को रिमाइंड करना है एंड में। चल, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। जैसे रेंज और एमडी के साथ क्यूडी के साथ हुआ, सेम एचडी के साथ होगा। लेकिन इधर एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करना बेटा, इधर से एचडी तो समझ गया, अगर वेरिएंस के बीच में रिलेशन चाहिए तो भी डायरेक्ट आ सकता, वेरिएंस ऑफ वाई इज बी का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। बिकॉज आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एच डी एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंस। आपको ये नहीं करना, मत करो, आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, उसका स्क्वायर करके वेरिएंस निकालो, अपन करेंगे आज सम, डोंट वरी, बट ये रिलेशन पता है तो अच्छा है। बढ़िया। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लाइक दिस, स्टैंडर्ड डिविएशन x का दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन y का मांगा है, सर हमको इसको पहले अरेंज करना होगा। 3y एक साइड, माइनस 2x माइनस 4 उधर गया, 3 से डिवाइड कर, ये मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर है। क्या बोले, स्टैंडर्ड डिविएशन y का मांगा है, इट्स मॉड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। सो 2/3 टाइम्स ऑफ 6, 6 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4। चल भाई बढ़िया है क्या, आर यू गाइज एबल टू क्रैक इट? सब लोग को जम रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब थोड़ा लेवल अप, मस्त अभी थोड़ा ना अलग अलग वैरायटी करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये वाला जो है ना, चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन वाला फैक्टर, ये जो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फैक्टर वाला क्वेश्चंस है ना, ये बहुत, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी। क्वेश्चंस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना, फटाफट उड़ाएंगे। लेट्स डू। क्या बोला देख क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट मीन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3.2। तो बोला मीन 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 3.2 है, मैंने एग्जाम के रेफरेंस दिए हुए।
इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 4 देन द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर, क्या बोल रहा है वो, आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 4 से इंक्रीज किया, इंक्रीज करना मतलब ऐड करना, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करना, चेंज ऑफ ओरिजिन से मीन को फर्क गिरेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन को नहीं। तो आपने क्या बोला, मीन में 10 से बढ़ोतरी हो जाएगी सर, तो मीन बन जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन, ये दो दिख रहा। नेक्स्टली स्टैंडर्ड डिविएशन को आप कितना भी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करो, चेंज ऑफ ओरिजिन करो, स्टैंडर्ड डिविएशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 3.2 रहेगा। सो व्हाट्स द आंसर, न्यू मीन विल बी 14, स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 3.2, तो 14 एंड 3.2। इज दिस क्लियर, आई एम फ्रॉम मुंबई। चलिए डन, इतना क्लियर। नेक्स्ट करते सितंबर 24 का क्वेश्चन, बेटा बोर्ड पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज डिवाइडेड बाय 10, ओहो चेंज ऑफ स्केल हुआ, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड किया, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी, सर न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन को भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं, कौन सा ऑप्शन, अरे 1/10, 1/100, 100 टाइम्स 10 टाइम्स, ये समझता है आपको। 10 से डिवाइड हुआ है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होना मतलब ये आप क्या बोल सकते हैं बेटा, 1/10 से मल्टीप्लाई करना। मेक सेंस, ये सब लोग को जम रहा है। 1/10 से मल्टीप्लाई करना मतलब 10 से डिवाइड करना, सॉर्टेड, बढ़िया। इंपॉर्टेंट, तो चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक और करते हैं, ध्यान दें। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा 2, 4, 5, 6, 8, 17 is 23.33. Then the standard deviation of the data 4, 8, 10, 12, 16, 34 is. अब लोड नहीं लेने का, सॉल्व थोड़ी ना करना है। क्या बोला सर, 2 बन गया 4, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 बन गया 8, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 बन गया 10, 2 से मल्टीप्लाई, 6 12, 2 से मल्टीप्लाई, 8 16, 2 से मल्टीप्लाई, 17 34, 2 से मल्टीप्लाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, सर हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, चेंज ऑफ स्केल हुआ है, तो जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिविएशन था उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। 23.33 into 2 will be easy calculation, right? 46.66, which is our option A. समझा क्या पब्लिक, चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन वाले क्वेश्चंस की थोड़ी वैरायटी ली अपन ने। ये आया था जनवरी 25 भाई अभी के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो थोड़े टाइम पहले एक और बार कोई तो 21 22 वाले एग्जाम्स में रिपीट हुआ था, तो सही है, ऐसा कुछ नया नहीं था, बट शिट। थैंक यू भाई, क्लियर। चले आगे, अब मैंने और कुछ क्वेश्चंस लिए चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन वाले। चल ये डन क्या सबका, बढ़िया भाई। स्टैंडर्ड डिविएशन में बहुत वैरायटी ली अपन ने, क्योंकि आती भी एग्जाम में। 1 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन करेंगे। चल उड़ा भाई, कोई तो बोल रहा था ना 14th और 19th क्वेश्चन लेने, ले भाई आपकी सुन ली हमने। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 3, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ 5 - 2x। ए बहुत सारे लेवल के क्वेश्चंस के लिए टास्क सीरीज कर, ऐसा आग लगेगा एकदम। चलिए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज गिवन, आपको इसका वेरिएंस मांगा है, तो अपन क्या अप्रोच रखेंगे ना बेटा, ध्यान से समझना। इसको मैं ऐसा लिख दूं, इसको मैं ऐसा लिख दूं, फिर मैंने क्या बोला बेटा, अगर मेरे पास एच डी है एक्स का, मैं इससे एच डी निकालूंगा वाई का, और फिर स्क्वायर करके वेरिएंस निकालूंगा वाई का। जमता, क्लियर, लेट्स डू दैट। तो अपन ने बोला y इज इक्वल टू -2x + 5, इधर से व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तेरा कोएफिशिएंट -2, उसका लूंगा मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 3 कितना 6। अब व्हाट इज इधर से व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y, सर स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर कर दिया 36। आ रहा क्या आंसर। ये आपको एक और वर्जन सिखाओगे ये सम का, डायरेक्ट वेरिएंस लेके करना है, डायरेक्ट वेरिएंस लेके करना है। देख ध्यान दे, अपने पास ये रिलेशन है बेटा, पता है, वेरिएंस ऑफ y इज b² × वेरिएंस ऑफ x। वैसा करना है तो वैसा करते। देख अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन x का है जो 3 है, इससे तू वेरिएंस निकाल सकता है x का, 3 का स्क्वायर मतलब 9, वो भर इधर। अब ध्यान देना, अपना b कितना है, b सर -2 है, तो अपन ने बोला -2 का स्क्वायर निकाल, उससे वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई कर, तो 9 मल्टीप्लाई कर, अरे 4 9 36। ये आपको रटाया था याद है थोड़ी देर पहले मैंने, तो भाई ऐसा भी कर सकता तू, तेरे को जो मजा आ रहा, जो जम रहा, जिस पे कॉन्फिडेंस है वैसा कर। दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द वेज। या कोई भी एक ठीक है यार, ऐसा लोड नहीं है, पक्का।
क्वेश्चन ने बोला था x का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, इसका वेरिएंस बता। इसको मैंने एक वेरिएबल y अज्यूम किया बेटा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन x का दिया था, वेरिएंस मांगा y का, तो इधर मैंने क्या किया, x के स्टैंडर्ड डिविएशन से y का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला और फिर उसका स्क्वायर किया, कहानी खत्म। तो अगर ये इजी लग रहा देखो तो यही कर भाई, इसका प्रेशर मत ले, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, बढ़िया। तो 14 का ए आंसर था। नाउ लेट्स डू 19th क्वेश्चन, अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यार, ध्यान से बोर्ड पे देखना प्लीज। इफ x एंड y आर रिलेटेड लाइक दिस, लीनियर रिलेशन दिया x और y का, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड am ऑफ x आर नोन, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन x का है 5 और मीन है x का, मतलब x बार है 10, ये दोनों चीजें दी है क्वेश्चन में, दिखता क्या आगे। देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, अबे y का मांगा CV, देख बोर्ड पे ध्यान दे, CV चाहिए y का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CV, HD अपॉन मीन इंटू 100। अगर y की बातें हो रही है तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसका लेगा, y का, मीन लेगा y का इंटू 100। जैसे अपन एक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का आज एक सम किया था ना, उसी प्रजाति का सम है ये। आपको क्या दिया है, x बार दिया है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन x का दिया है तेरे को 5। अब इन दोनों की मदद से तेरे को y की कहानी ढूंढनी है, एग्जैक्टली आज जो क्वेश्चन किया वैसे। लीनियर रिलेशनशिप ले, y बार इज 2x बार प्लस 5, बिकॉज मीन को दोनों से फर्क पड़ता। 2 10 20 प्लस 5 25, बढ़िया भाई, डिनोमिनेटर आ गया। नेक्स्ट मेरे को चाहिए एच डी, मैंने बोला अरे तू तो प्रॉपरली अरेंज्ड है, बहुत बढ़िया। एच डी ऑफ वाई क्या हुआ सर, एक्स का कोइफिशिएंट 2 है, सबको दिख रहा क्या, ओके सर, तो मॉड ऑफ 2 इंटू एच डी ऑफ एक्स, तो 2 इंटू 5 10, अरे कितना इजी, 25 1 जा 25 4 जा 4 10 जा 40, आ गया आंसर। इज दिस सुपर क्लियर, परफेक्ट, सही है भाई, 40 कड़क। गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, वी आर टेकिंग वन मोर वैरायटी ऑन दिस, डोंट वरी। डन है, तो अभी तो कैल्सी की भी जरूरत नहीं पड़ रही, सुपर क्लियर, लेट्स गो अहेड एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सम, सही है भाई, थैंक यू यार, मोस्ट वेलकम। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। इफ अरिथमेटिक मीन एंड सीवी ऑफ एक्स आर गिवन, ओ भाई इधर क्या बोला उसने, तू है अरिथमेटिक मीन एक्स बार, तू है सीवी एक्स का, देन द वेरिएंस ऑफ दिस, ओ भाई वाई का वेरिएंस मांगा, थोड़ा कहानी समझ अभी इधर बेटा। अगर तेरे को y का वेरिएंस चाहिए, जैसे आज देखिए क्वेश्चन में किया था ना अपन ने ये वाला, अगर तेरे को y का वेरिएंस चाहिए तो तेरे को y का hd चाहिए, y का hd चाहिए तो x का hd चाहिए। ये दोनों तेरे को क्या ढूंढने में हेल्प करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, उससे निकालेगा hd ऑफ y, स्क्वायर करेगा, वेरिएंस आ जाएगा y का। एक नंबर, कहानी समझी, डिड यू गेट द स्केलेटन हाउ टू अप्रोच। चल तो अब मैंने बोला आई नीड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, आई हैव बीन गिवन मीन एंड सीवी। आपने बोला CV का फॉर्मूला क्या होता, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन मीन ऑफ x इंटू 100। 40 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन 10 इंटू 100। एक जीरो कट, ये जीरो कट, स्टैंडर्ड डिविएशन x का सबको 4 आ रहा क्या पब्लिक। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 4 आ गया है x का, तो अब y लेंगे, y का रिलेशन क्या है, 15 माइनस 2x, उसको ऐसे लिख दूं माइनस 2x प्लस 15, इसको। तो अब इधर से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना, मॉड ऑफ -2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 2 इंटू 4 विच इज 8। नाउ वी नीड वेरिएंस ऑफ y, क्या बोले, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर मारना भाई, 8 का स्क्वायर 64, आंसर क्लियर है क्या, कोई टेंशन नहीं है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग 64। 10-15 minutes I guess more, then we should be done। सबको आया 64, जम रहा है। अरे मीटअप तो कभी भी आ जाओ यार, मुंबई में कभी भी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। चलिए डन, वेरिएंस ऑफ वाई हो गया सबका, 64 आ रहा है क्या, एक बार डन बोल दो भाई, तो आगे जाते अपन। आ रहा है सब लोग को, कड़क, चल भाई आगे जाते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मुंबई में विक्रोली में भाई। चल एनीवेज, फॉर टू वैल्यूज ए एंड बी,
ए और बी दो वैल्यूज है, अगर आपको दो वैल्यूज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है बेटा तो ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करता। क्या बोलता, अगर आपको दो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए 2 से। आंसर मॉड क्यों लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। या सबसे बेस्ट क्या बोलने का, रेंज अपॉन 2। इज दिस क्लियर? तो अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस है, आपको बोला स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल, तो इन शॉर्ट क्या करेगा, रेंज अपॉन 2। बहुत हेल्प करेगा ये सम में, अगर कोई ऐसा प्यारा सम आ गया तो एच डी निकालते नहीं बैठने का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, 2 से डिवाइड करने का। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाफ ऑफ द रेंज फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस। कड़ा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला उसने, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा एन नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग से, तो फॉर्मूला क्या हुआ, एच डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। भाई ये रट्टा मार, चल जल्दी, क्या बोला, एच डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। इज दिस सुपर क्लियर? क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। इज दिस सुपर क्लियर? चल बेटा आगे जाते। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, एक एग्जांपल ले रहे, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 2, ये बोल क्या रहा है, पहले एन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, तो ये अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है भाई, अगर आप समझ रहे हो। उसने बोला एन कितना, तो फॉर्मूला यूज कर यार, स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला बेटा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हेंस यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, कभी भी नहीं चिपकाना है। चल, एन स्क्वायर माइनस 1/12 की वैल्यू दी है 2, या तो रिवर्स ट्रिक कर या नॉर्मली सॉल्व कर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करें, क्योंकि एन चाहिए जो रूट के अंदर छुपा हुआ है। मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 2 का स्क्वायर 4, चल पूरा कैल्सियम है, 12 इंटू 4 48, प्लस किया 1 49, स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आया 7। क्लियर है क्या? सही है दर्शिल भाई, कड़क आ रहा है क्या सब लोग को? इजी? अबे वो परम्यूटेशन में है भाई, डिस्पर्शन में थोड़ी ना है वो हैंडशेक वाला क्वेश्चन। चल भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी टाइम पास बंद करो यार। एवरीवनस गेटिंग सी बी ऑप्शन 7, ओके ओके, चल आगे। बेटा ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक मस्त तरीका दूंगा रट्टा मारने का, आपको अगर ये रटा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेरा तरीका समझना। रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मैंने सिर्फ ये वर्जन रटा हुआ है एकदम मस्त वाला। एक कहानी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना प्लीज। तो माय फेवरेट क्रिकेटर, वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स इज महेंद्र सिंह धोनी, मेरे को बहुत पसंद है, बट ये सिर्फ अपन है ना ये रिलेशन रट्टा मारने के लिए करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जिनको पता है भाई, नहीं सॉन्ग वॉन्ग नहीं, कहानी है। तो मैंने बोला क्या हुआ ना, अभी आईपीएल सीजन चल रहा था, तो महेंद्र सिंह एमएसडी ने पहले मैच में 6 स्कोर किया, फिर नेक्स्ट मैच में उन्होंने 5 स्कोर किया, फिर नेक्स्ट मैच में उन्होंने 4 स्कोर किया। आप समझे क्या हुआ? तो उनका है ना स्कोर कम 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 होते जा रहा था, पहले मैच में 6 स्कोर किया, फिर 5, फिर 4, फिर जो अपना कोच था ना वो टेंशन में आ गया, तो उन्होंने जाके महेंद्र सिंह धोनी को क्या पूछा मालूम है, 654 तेरा मार्क्स है ना, सॉरी स्कोर है ना, तो उनको जाके ऐसा पूछा क्यू एमएसडी। समझे क्या हुआ? उनका स्कोर था पहले मैच में 6, फिर हुआ 5, फिर हुआ 4, फिर कोच एकदम टेंशन में, उन्होंने जाके महेंद्र सिंह धोनी को क्या पूछा, क्यू एमएसडी, मतलब व्हाट्स द रीजन, तो इधर मैंने लिख दिया क्यू एम एस डी, तो ये रिलेशन बन गया। और अभी ये क्वार्टाइल डिविएशन है, ये मीन डिविएशन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये आ गया फॉर्मूला। तो आपको ऐसे रटना है ऐसा रटो, या जैसे रटना है जैसे रटो। चल बहुत बढ़िया। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्यू डी एम डी एच डी, वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सम्स। क्यू एम एच डी, क्यू एम एच डी, क्यू एम एच डी, क्यू एम एच डी, बहुत बढ़िया, चल कड़क। नेक्स्ट, क्यू डी इज टू एम डी इज टू एच डी, ये कंटिन्यूड रेशो है उनका, 10:12:15, ये रट्टा मारना पड़ेगा। और फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे छोटा क्यू डी होता, उससे बड़ा एम डी होता, और सबसे बड़ा एच डी होता। क्लियर? पक्का? सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए ये रिलेशन है यार, कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऐसा, बट आई होप द ट्रिक हेल्प यू इन बायटिंग दिस रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट, लेट्स डू अ क्वेश्चन हियर। The probable value of mean deviation when Q3 and Q1 are given. बेटा ये कंटिन्यूड रेशो है, ये इससे ये आया हुआ है, जैसे रेशो प्रपोर्शन में अपन करते हैं ना, ऐसे कुछ ऐसा इक्वल टू दिया हुआ है, उससे मैंने बोला तीनों का कंटिन्यूड रेशो निकाल, तो ये वो है, तो ये वैल्यू रटनी है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा।
बाकी मतलब डायरेक्ट रटा रटाया ऑप्शन में आएगा ये वाला, बाकी अपन सम्स में ये यूज करेंगे। कड़क कड़क। चल ये आप डिस्ट्रैक्ट मत करो। मीन डिविएशन निकालना है, Q3 Q1 दिया हुआ है, जुलाई 21 का क्वेश्चन। तो आप क्या बोले, अच्छा मीन डिविएशन चाहिए, तुम्हारी मदद से मैं QD निकालूंगा और तुम्हारी मदद से MD निकालूंगा। परफेक्ट यार। तो मैंने बोला व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चल करते क्या, 40 माइनस 15 डिवाइड बाय 2, 12.5 आ रहा क्या। क्यूडी आ गया, तेरे को एमडी चाहिए, तूने क्यू वो याद किया 654 QMS, तूने बोला 6QD इज 5MD। अब क्वार्टाइल डिविएशन ये 5 नीचे आके डिवाइड हुआ, अरे समझे क्या, और क्वार्टाइल डिविएशन अपना 12.5 है, इधर से एमडी आएगा तुमको। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं पब्लिक, लेट सॉल्व। 6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 15। आंसर इज ए। आपने डेसिमल वाले वर्जन्स रटे तो वो रटो, मैं मेरा बता रहा था भाई, हमने ये रटा है कुछ 0.8 0.675 सिग्मा के साथ, वो सब रिलेशन है, हमको ये पसंद। इज दिस सुपर क्लियर पब्लिक? भाई ये रिलेशन लिख दो भाई, और ये एक बार सम कर दो, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच यार, सही है, कड़क कड़क कड़क। आई गेस लेट्स नाउ रैप अप ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एक ओवरव्यू फ्लो चार्ट, एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे अपन ने याद है मीन मीडियन मोड का किया था वो लास्ट पेज पे, सेम अभी अपन रेंज QD MD HD का करते हैं, ठीक है। आई होप दिस वाज सुपर हेल्पफुल यार। चैट्स में बताना, बाद में मेरे को कमेंट में बताना भाई वीडियो के, अभी नहीं बाद में बताना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, एवरीवन स्टे सुपर फोकस्ड। चल क्या बोल रहा, 4 लोग कंपेयर कर रहे हैं अपन, रेंज QD MD HD, एक एक पॉइंट लेते। सबसे पहला वाला, व्हाट या विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। सब ऑब्जर्वेशंस पे कौन डिपेंड करता, MD डिपेंड करता और HD डिपेंड करता। परफेक्ट। नेक्स्ट, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कौन पोजेस करता है, या कौन मैथमेटिकली ट्रीट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग या पोजेसिंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, या मैथमेटिकली ट्रीट होना, अपन ने मीन में किया था याद। ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसमें आप अलग अलग ग्रुप का डेटा निकाल के कंबाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल सके, जैसे एचडी के साथ होता। या तो एक और बोलते हैं यार मैथमेटिकली ट्रीटेड, समझो अगर आपने एचडी निकाला, कुछ ऑब्जर्वेशन की गलती हुई है, तो वो निकाल के आप रिप्लेस करके नया ऑब्जर्वेशन डाल के नया एचडी निकाल सकते हैं, हाँ उसको बोलते हैं मैथमेटिकली ट्रीटेड। सेम मीन के साथ भी होता था, गलती वाले सम्स निकालते थे, मिसरेड ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्टेड, करेक्टेड वाले ऐड किए, that is mathematically treating as well. So who can be mathematically treated, और mathematical properties किसके पास होते हैं, HD के पास। चल बढ़िया, नेक्स्ट क्या बोला, एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे कम कौन अफेक्ट करता है, QD is least affected, सबसे कम अफेक्ट होने वाला एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्वार्टाइल डिविएशन है। नेक्स्ट, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन है, क्वार्टाइल डिविएशन। कड़क भाई। नेक्स्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन से किसी को फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से सबको फर्क पड़ता। चल बढ़िया, अब कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स ध्यान देना प्लीज। रेंज इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसका एक एप्लीकेशन है। क्वार्टाइल डिविएशन की क्या खास बात है, सर मिडल 50% डेटा में इंटरेस्ट रहता उसको। फिर आप क्या बोल सकते हैं, वो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है, एक्सट्रीम वैल्यू से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ये कुछ चीजें थी क्यूडी के बारे में, बहुत बढ़िया। मीन डिविएशन की एक खास बात क्या है, इट इज द डिविएशन विच इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यूज, या एब्सोल्यूट डिविएशन पे कौन डिपेंड करता, तो मीन डिविएशन करता। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला आई एम द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जैसे मीन हुआ करता था वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर तू समझेगा स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में एक्स बार आता, तो एक्स बार मतलब मीन सबसे बेस्ट है सेंट्रल टेंडेंसी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बोला मैं सबसे बेस्ट हूं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या ये चार्ट आपको क्लियर है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, दिस विल हेल्प यू इन ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली, आई होप इट मेक सेंस। परफेक्ट है क्या, परफेक्ट है एवरीवन। So I guess that's it for today. Yes, we wrap up the
सुपर क्विक रिवीजन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. आई होप आपको कुछ फायदा हुआ इससे. एज लास्ट टाइम, अगर आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया है, प्लीज ये वीडियो जैसे भी यूट्यूब पे आ जाए, प्लीज आप आपका व्यूज उस पर कमेंट करना, और वो शॉर्टकट अपना MHD वाला वो मजा है कि नहीं, डू लेट मी नो. और भी आपको कुछ लगे तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल गो थ्रू इट. थैंक यू सो मच. नाउ आई गेस नेक्स्ट सेशन इज ऑन सैटरडे, जिधर अपन इंडेक्स नंबर्स करने वाले. आई विल सी यू एट 5 PM शार्प ऑन सैटरडे, वेर इन वी क्रैक सुपर क्विक रिवीजन फॉर इंडेक्स नंबर्स. परफेक्ट. टाइम बहुत कम है भाई, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, रोने का नहीं फोड़ने का. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय. सी यू.